हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आफ्टर 10th 10वीं के बाद कौन सा स्ट्रीम ले, इंटर करे या पॉलिटेक्निक करे। डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा दोनों सेम ही चीज़ है। तो इंटर करने का क्या फ़ायदे हैं, डिप्लोमा करने का क्या फ़ायदे हैं, आज की इस वीडियो में डिटेल्स में इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो हम लोग इंटर करने के बाद कौन कौन सा स्ट्रीम ले सकते हैं, अगर डिप्लोमा की तरफ जा रहे हैं तो मेरे पास क्या क्या स्ट्रीम हो सकते हैं, राइट। तो इससे पहले मैंने ऑलरेडी कैरियर ऑप्शंस के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बनाया है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो यहाँ आई टैब पे दिया गया हुआ है, वहाँ से देख सकते हो। उसमें हमने बताया 10th के बाद कौन कौन से ऑप्शंस है आपके पास, कौन कौन से स्ट्रीम लेने के और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, उसमें क्या कैरियर स्कोप्स हैं, ये सारा कुछ डिटेल्स में वीडियो बनाया गया हुआ है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप लोगों का जैसे 10th के बाद 11th में आप लोगों के साथ काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि अब 11th में हम लोगों को कौन सी स्ट्रीम लेनी है। अगर इंटर में बात करें तो इंटर में अगर एडमिशन लेते हैं तो आपके पास साइंस होता है, एक कॉमर्स होता है और आर्ट्स होता है। इसमें क्या क्या पढ़ना है ये सभी अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी इंटर में आपका ये 2 साल का कोर्स होता है, इसको ISC भी बोला जाता है, 2 ईयर। और पॉलिटेक्निक की बात करें तो पॉलिटेक्निक आपको 3 इयर्स का कोर्स होता है। ISC कितना ईयर का कोर्स होता है, 2 साल का, जो कि आपको क्या है, या तो साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, इन तीनों सब्जेक्ट में जो आप स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हैं, जो आपको पढ़ना है वो स्ट्रीम सेलेक्ट करके 2 साल का कोर्स यहाँ पे किया जाता है। जैसे साइंस की बात करें तो यहाँ पे PCM और PCB, अगर जिन लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेनी होती है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेते हैं, या जिनको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेनी होती है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो करते हैं। उसी तरह कॉमर्स में भी जो कि बिजनेस, अकाउंट, ये सभी इनमें पढ़ाई किए जाते हैं। और आर्ट्स में बोले तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जो भी सब्जेक्ट है इसमें पढ़ाई किए जाते हैं। ये सब सारा कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हैं, आपका पर्पस क्या है सिलेक्ट करने का। अगर मान लीजिए सेलेक्ट किए साइंस, आपको IIT JEE करना है, JEE करना है, IIT करना है, या आप साइंस लिए बायो के साथ है, मेडिकल करना है तो आप साइंस के थ्रू जा सकते हैं। उसी तरह बिजनेस करना है तो कॉमर्स के थ्रू, कॉमर्स में आपको CA वगैरह बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या कॉमर्स में आपका बिजनेस व्यापार डेवलपमेंट करना है, इसके डिटेल्स में स्टडी के लिए आप ये कर सकते हैं। इसी तरह आर्ट्स भी, जिनको टारगेट क्लियर है कि हमें UPSC करनी है, BPSC करनी है, स्टेट PCS करनी है, या जो भी गवर्नमेंट सेक्टर की है, तो उसके लिए हालांकि सारे कोई ये सब कर सकते हैं बट अपने अपने चॉइस के ऊपर। तो अभी हम लोग बात किए कि इंटर ISC में हम लोग ये भी 2 साल, ये भी 2 साल, ये भी 2 साल, किसी एक स्ट्रीम को पकड़ते हैं तो 2 साल का कोर्स होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपका 3 साल का ये कोर्स होगा, जो कि 3 साल के कोर्स में आपको क्या है कि एक जूनियर इंजीनियर बना दिया जाता है। यहाँ पे कोर्स क्या है, यहाँ पे आपको ऐसा कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं है, बट इसको एज अ प्रोफेशनल कोर्स लेकर के, जैसे कि यहाँ पे आपको जूनियर इंजीनियर का मान्यता दे दिया जाता है, सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग का ही पढ़ाई कराया जाता है, जो कि आपको अगर पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो आपको इंटर करने की, यानी कि 11th 12th करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके इक्विवेलेंट ये माना जाता है, इससे थोड़े अपर लेवल पे ही माना जाता है। जो कि आप अगर ISC नहीं भी किए 2 इयर्स का कोर्स, अगर पॉलिटेक्निक सिर्फ कर लेते हैं तो आपका इंटर के जितने सारे वैकेंसी होंगे इंटर लेवल पे वो सारा कुछ आप लोग दे सकते हैं। बट इंटर वाले क्या है कि जितना भी डिप्लोमा का कोर्स आएगा उनके लिए ये एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन इंटर वाले स्तर पे जितने सारे गवर्नमेंट सेक्टर का एग्ज़ाम होंगे उनके लिए ये डिप्लोमा वाले होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं, एलिजिबल होते हैं। शायद किसी किसी में नहीं होते होंगे, लेकिन मैक्सिमम एग्ज़ाम में होते हैं एप्लीकेबल, राइट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डिप्लोमा की, पॉलिटेक्निक की। तो यहाँ पे पॉलिटेक्निक 3 साल का कोर्स होता है, जो कि इसमें जूनियर इंजीनियर बनाया जाता है। ये आपका 2 साल का ऐसे, तो इसमें आपको अगर इसका 10th के बाद एग्ज़ाम होता है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का इंट्रांस एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू यहाँ पे कॉलेज मिलते हैं। हालांकि अभी बहुत सारे कॉलेज अवेलेबल है, हर एक स्टेट में कॉलेज है, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में भी कॉलेज अवेलेबल है। जो कि बिहार में भी बात करें तो 38 डिस्ट्रिक्ट में 44 टोटल
कॉलेज अवेलेबल है, किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में 2 भी कॉलेज है। तो इसी तरह यहाँ पे आप लोग कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो कि उसमें डिटेल्स में भी अभी मैकेनिकल इंजीनियर जो भी वाहन वगैरह, व्हीकल वगैरह, गाड़ी वगैरह होती है उसके अंदर का पार्ट पुर्जा वगैरह इसके ऊपर अंदर में स्टडी किए जाते हैं। उसी तरह सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में आ जाते हैं जितने कंस्ट्रक्शन वगैरह होते हैं, बिल्डिंग का, रोड का, डैम का, ये सब सारा कुछ आपको सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ने पड़ते हैं। जो भी रोड वगैरह, हाईवे वगैरह, इन सभी का। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उसी तरह है, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये भी इसमें कराया पॉलिटेक्निक के थ्रू होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, उसी तरह ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये सब क्या है कि आपको डिप्लोमा में और बहुत सारे ब्रांचेज है जो कि आपको जिसमें भी इंटरेस्ट हो, मैकेनिकल करनी हो, सिविल करनी हो, तो खुद अपने अकॉर्डिंग इंटरेस्ट के ऊपर आप लोग स्ट्रीम इसमें जो भी ब्रांच के थ्रू करना है। अगर आप मैकेनिकल लेते हैं तो ये 3 साल आप सिर्फ मैकेनिकल ही पढ़ेंगे। अगर सिविल लेते हैं तो आपको सिविल 3 साल तक यही कोर्स, आपको जो भी बिल्डिंग बनाना हुआ, रोड बनाना हुआ, डैम बनाना हुआ, जो भी कंस्ट्रक्शन साइट बनाना हुआ, ये सब सारा कुछ आपको सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाएगा। उसी तरह ये प्रत्येक स्ट्रीम है, किसी एक को लेकर के आप 3 साल तक इसमें कर सकते हैं। इसके बाद आपके बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं जो कि डायरेक्ट सरकारी नौकरी के लिए जेई वगैरह होते हैं। तो इसके थ्रू आपको 3 साल बाद डायरेक्ट आपको जॉब के लिए बहुत से प्राइवेट कंपनी भी जॉब देती है, जो कि डिप्लोमा वालों के लिए आईएससी लेवल पे, इंटर लेवल पे इसलिए नहीं देती है कि क्योंकि इनके पास उतना खास कोई स्किल नहीं होता है। जो भी साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स पढ़े होते हैं तो उनके पास उतनी स्किल नहीं होती है। बट ये क्या है कि 3 साल एक स्पेसिफिक किसी कोर्स को किया रहता है स्टूडेंट, इस वजह से इसका डिमांड थोड़ा अधिक रहता है। तो इसलिए अगर आप लगता है कि अगर कम टाइम में आपको जॉब चाहिए तो आपके लिए डिप्लोमा बेटर होगा, डिप्लोमा बेहतर होता है। अगर आपका हाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज भी है। जैसे कि एक पहले एडवांटेज बता देते हैं। अगर आप लोग डिप्लोमा 3 साल कर लिए हैं, अगर चाहते हैं कि फिर से हायर एजुकेशन में जाएं, मान लेते हैं बीटेक करनी हो, हालांकि यहाँ से भी बीटेक करने आप आ सकते हैं। आईएससी 11th और 12th पहले साइंस से पढ़ेंगे, मैथ लेकर के, जो कि 2 साल यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद जेई का एग्ज़ाम होगा, जेई मेंस, जेई एडवांस। उसके बाद आप यहाँ से इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे, फिर उसके बाद 4 साल इंजीनियरिंग करेंगे। बट यहाँ पे क्या होगा कि आप 10th के बाद डायरेक्ट 3 साल ये किए, उसके बाद लिटरल एंट्री से आपको सेकेंड ईयर में इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन मिल जाते हैं। तो यहाँ से एक फ़ायदा ये भी होगा कि आप ये कोर्स किए, आपको आईएससी नहीं करना पड़ा, इंटर नहीं करना पड़ा, यहाँ पे जॉब भी अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है इसके कंपेयर में। और इसके बाद आप डायरेक्ट सीनियर इंजीनियर, जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज है सीनियर इंजीनियरिंग, उसमें आप सेकेंड ईयर में चले जाएंगे। 4 साल का इंजीनियरिंग होता है, वहाँ पे फिर आप सेकेंड ईयर में चले जाएंगे, 3 साल का कोर्स और करेंगे, जो कि आप हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। तो अगर इसी लेवल पे आपको जॉब, जो कि बहुत सारे जॉब आते हैं सीनियर इंजीनियरिंग के लिए नहीं होते, वो डिप्लोमा वालों के लिए जॉब कंडक्ट कराते हैं, जो कि इनके लिए होता है। तो इसी तरह से ओवरव्यू रहा। हाँ, लेकिन सेकेंड एडवांटेज इसका ये भी है कि मान लेते जो भी बच्चे यूपीएससी, बीपीएससी, सिविल सर्विस में करना चाहते हैं, तो उनके लिए, डिप्लोमा वालों के लिए ये 3 साल का, बस 3 साल का इनका एक टेक्निकल कोर्स होता है। इससे ये ग्रेजुएट नहीं होते, जो कि आपको पता है कि जो भी यूपीएससी हो, यूपीएससी कंडक्ट करवाता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जो कि आईएएस वगैरह, तो इन सभी में बहुत सारे पोस्ट होते हैं। तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है, तो इनके लिए ये कैपेबल नहीं होता है, इनके लिए ये नहीं होता है, क्योंकि ये 3 साल का टेक्निकल कोर्स किए होते हैं। इसके लिए फिर इनको टेक्निकल डिग्री की, ग्रेजुएट होने की आवश्यकता होती है। तो ग्रेजुएट में या तो यहाँ से ये बीटेक करने चले जाएंगे टेक्निकल डिग्री में ही, वहाँ से बीटेक के बाद ये ग्रेजुएट हो जाएंगे। अदरवाइज इनको फिर से बीए करना पड़ेगा अगर इसके तरफ जाने चाहते हैं तो। अदरवाइज आप इसी लेवल पे अपना जॉब लेना चाहते हैं तो यहाँ पे भी काफ़ी सैलरी वाली, अच्छी सैलरी वाली जॉब अवेलेबल होता है, तो यहाँ पे भी मिल जाते हैं। और बात करें इसके लिए, तो इसके लिए ये सारा तीनों कोई एप्लीकेबल होते हैं। इंजीनियरिंग करने के बावजूद भी, मेडिकल करने के बावजूद भी, कॉमर्स करने के बावजूद भी, अगर आप यहाँ से ग्रेजुएट होते हैं, यहाँ पे तो 2 साल पहले ये करेंगे 11th और 12th, उसके बाद फिर से 3 साल आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, जो भी स्ट्रीम से हो,
साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, जो भी स्ट्रीम से हो, वहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद यहाँ पे जाया जाता है। तो आई होप ओवरऑल पिक्चर थोड़ा बहुत क्लियर हुआ हो, जो कि कौन सी बेटर है। तो मेरे अकॉर्डिंग बात करें तो अगर आपका स्पेसिफिक गोल क्लियर है कि हाँ, अगर लॉन्ग टाइम तक आप सस्टेनेबल है पढ़ने के लिए, अगर लॉन्ग टाइम आपका फाइनेंशियल कंडीशन बेटर है, तो आप जा सकते हैं टेक्निकल। अगर आपके पास क्लियर है कि हमको इंजीनियरिंग करना है या मेडिकल करना है या यूपीएससी क्रैक करना है, तो इन सभी के लिए तो आप इंटर करके फिर ग्रेजुएशन 3 साल करके 2 साल यहाँ 3 साल ग्रेजुएशन करके उसके लिए आप एलिजिबल होंगे ये एग्ज़ाम देने के लिए, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जो कि ग्रेजुएशन बाद होती है। 10th के बाद आपको 5 साल लग जाएंगे, तो 2 साल यहाँ पे आईएससी करने में और 3 साल ग्रेजुएशन करने में, तो 5 साल बाद आपका ये एग्ज़ाम होता है। उसी तरह 3 साल अगर ये करते हैं, इसमें भी आपका कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत सारे हैं। उसके बाद फिर से आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, या तो आर्ट्स ले करके, या तो आपको आर्ट्स बीए या बीएससी भी कर सकते हैं, या आपको टेक्निकल इंजीनियरिंग भी लेटरल एंट्री से जा करके वहाँ से भी 3 साल करके ग्रेजुएट हो करके फिर से इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो चलिए, आई होप ओवरऑल वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।